अभी आप सब लोग देख रहे हो कि जैसे कि बहुत वॉर चल रहा है इसराइल ईरान और यूएसए के बीच में। अब इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो कॉमन मैन हो रहा है। मगर स्टिल मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई ईरान को सपोर्ट कर रहा है, कोई यूएसए को सपोर्ट कर रहा है। एंड कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि यार वो देखो, ये कैंसर कम्युनिटी है। मतलब समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके के बहुत ही गंदे कमेंट्स भी करते हैं। बट वो लोग वॉर इन्जॉय करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। बहुत सारी जगह पे मैं पढ़ता रहता हूँ, कमेंट्स पढ़ने का शौक़ है, मैं देखता रहता हूँ। तो यार मतलब लोगों का माइंडसेट कितना गंदा है। और वो ज़्यादा उम्र के नहीं होंगे, मेरे को लगता है कि वो लोग जो है वो 15 से 25 या 28 साल तक की एज के होंगे। तो उन लोगों का माइंडसेट ये है कि वॉर होनी चाहिए, वी सपोर्ट ईरान, वी सपोर्ट इसराइल, वी सपोर्ट यूएसए। अब यार अगर आप किसी एक ऐसी कंट्री में बैठे हो जहाँ पे वॉर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही सेफ़ जोन में बैठे हो। ठीक है, अफ़गानिस्तान भी एक मान सकते हैं कि सेफ़ जोन था, वहाँ पे भी वॉर हुआ। कौन सा देश में वॉर नहीं हुआ है? वॉर किसी भी देश में हो सकता है। एंड वॉर तब तक अच्छा लगता है जब तक आप उसमें खुद इन्वॉल्व ना हो या आपका कोई फैमिली मेम्बर सोल्जर ना हो और उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो वॉर दूर से तो बहुत प्यारा लगता है, बट जब किसी के फैमिली का कोई मेंबर जाता है उस वॉर में, उसकी डेथ हो जाती है ना, उसकी फैमिली से पूछो कि क्या बीतती है उसके ऊपर। डोंट इन्जॉय वॉर। वॉर बहुत ही बेकार चीज़ है। एंड अगर आप लोग इस माइंडसेट के साथ बड़े हो रहे हो, आपको यही माइंडसेट सिखाया जा रहा है घर में, स्कूल में या अपने जो है एटमॉस्फेयर में, तो प्लीज़ इसको चेंज करो। बिकॉज़ वॉर किसी को भी कुछ भी नहीं देता। वॉर हमेशा जो है वो एक नुकसान लेके आता है। अभी ये जो ईरान, इजराइल और यूएसए का वॉर चल रहा है, इसमें सब लोग सफ़र कर रहे हैं, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। ये नहीं है कि यूएसए जीत जाएगी या ईरान जीत जाएगी या इसराइल। जीत कौन सी चीज़ की होती है? जीत होती है कोई किसी स्पोर्ट्स में जीत होती है। वॉर में हमेशा हार होती है। तो वॉर में हमेशा डैमेज रहता है कि ठीक है, यूएसए का 10% डैमेज होगा और ईरान पूरा ख़त्म हो जाएगा या इसराइल पूरा ख़त्म हो जाएगा। बट नुकसान तो है, नुकसान तो सबका ही रहेगा। और ये कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो जिनको मैं क्लाउन बोलूँगा, इनको इलेक्ट किया है और ये लोग जो है अपने ही मेंबर्स की बात नहीं मानते और सिर्फ अपने हाथ में पावर है तो उसको मिस यूज़ करे जा रहे हैं। जबकि इनके खुद के जो बहुत ही क्लोज वन जो एजेंट्स हैं या फिर क्लोज वन जो एमपी एमएलएज होते हैं या जो भी बोल सकते हैं इसको, तो वो लोग भी इवन कि रिज़ाइन कर रहे हैं। अब यूएसए के जो ये टेररिज्म का इनका एक एजेंट है, उसने रिज़ाइन कर दिया। वो कह रहा है कि यार मैं, मेरी कॉन्शियस मेरे को अलाउ नहीं करती कि मैं इस वॉर को सपोर्ट करूं, बिकॉज ईरान वाज नेवर अ थ्रेट टू यूएसए। बट ये जो क्लाउन है, क्लाउन्स आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की। वो क्लाउन है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। पहले तो वो कहता है कि यार हम वॉर जीत रहे हैं, देखो हमने तो कब्ज़ा कर लिया, हमारे पास B-2 जो है वो बॉम्बर है, प्लेन। यार तो उसके बाद में आप हेल्प मांगने लग जाते हो। आप कहते हो कि मैंने जो है काफ़ी सारी कंट्रीज से हेल्प मांगी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, नाटो से मैंने हेल्प मांगी, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप अपने वॉरशिप लेके आ जाओ। क्यों वॉरशिप लेके आ जाएं? इट इज़ नॉट आवर वॉर, ये आपने वॉर शुरू किया है। तो ये यूएसए ने वॉर शुरू किया है एंड यूएसए को ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए। अब ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, कतर या सऊदी अरेबिया या फिर जो वहाँ पे है कुवैत, तो ये वाले कंट्रीज़ क्यों फेस कर रहे हैं इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस? इसमें रीज़न ये है कि जो यूएस है, यूएस इतनी गंदी कंट्री है, जो एक मतलब दूसरों की लाशों पे बनी हुई ये कंट्री है। अफ़गानिस्तान में इन्होंने अटैक किया, इराक़ में इन्होंने अटैक किया, ठीक है, वेनेजुएला में इन्होंने अटैक किया। तो ये कंट्री जो है एक ऐसी कंट्री है जिसको जो है मतलब हम लोग कहते हैं ना कि यार बिहार को डिलीट कर दो, तो बिहार को मतलब जो है वो मैप से डिलीट कर दो या इंडिया से अलग कर दो। तो सेम चीज़ जो है वो यूएसए के लिए भी है। सो यूएसए इज़ मतलब थ्रेट टू द वर्ल्ड।
सो यूएसए में जो भी चीज़ें हो रही है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेंगी, और ये वॉर जो है ये ख़त्म होनी चाहिए इन नियर टाइम, अदरवाइज़ इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत सालों तक चलते रहेंगे।